हेलो दोस्तों, मैं विक्रम, स्वागत है आपका इट्स टेक्निकल में और स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक कर देना और बिना टाइम करे आगे बढ़ेंगे। इस वीडियो में लाइक कर देना दोस्तों। A71 और V19 के नाम पर आज हम कंपैरिजन करेंगे दोस्तों सैमसंग का A71 और वीवो का V19। इन दोनों की कंपैरिजन करके देखेंगे और दोनों में सबसे बढ़िया स्मार्टफोन कौन सा है और मतलब आप समझ सकते हैं इसमें से दोनों में से सबसे बढ़िया स्मार्टफोन कौन सा है, देखेंगे कौन सा अच्छा है, आपको कौन सा लेना है, ये लेना है या ये लेना है, इसी के बारे में बात करेंगे। कंपैरिजन करके आपके सामने ही, आंखों के सामने असली हकीकत मतलब लेकर आऊँगा। तो चलिए अभी कंपैरिजन करेंगे दोनों की। सबसे बढ़िया स्मार्टफोन यहाँ पर कौन सा होता है देखेंगे। तो ये जो फाइनली मेरे पास सैमसंग का गैलेक्सी A71 और वीवो का V17, हम इसकी दोनों की कंपैरिजन करेंगे दोस्तों इस वीडियो में। ये वीवो V19 अभी भी लॉन्च हुआ है, तो ये सैमसंग का A71 लॉन्च होकर थोड़े दिन हुआ, बहुत दिन हुआ, 2-3 महीने हुए हैं, लेकिन हम कंपैरिजन करेंगे दोस्तों इसी वीडियो में दोनों की। तो सबसे पहले हम इसके यहाँ पर फिजिकल और व्यू की बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पर हम सैमसंग के गैलेक्सी A71 में हम देखेंगे यहाँ पर राइट साइड, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको वॉल्यूम रॉकर्स मिल जाते हैं और उसके ठीक नीचे यहाँ पावर बटन मिल जाता है। और वीवो V19 में भी देखेंगे तो सबसे पहले आपको वॉल्यूम रॉकर्स मिल जाते हैं, सो वॉल्यूम माइनस प्लस बटन और उसके ठीक नीचे पावर बटन है। अगर ऊपर की साइड देखेंगे दोनों को, तो यहाँ पर एक सेकेंडरी माइक्रोफोन आपको मिल ही जाता है दोनों में। यहाँ पर A71 में लेफ्ट साइड देखेंगे तो यहाँ पर एक सिम अडेप्टर टूल मिल जाता है, तो यहाँ पर हम निकाल कर देखेंगे। तो यहाँ पर सिम अडेप्टर टूल को निकाल कर देखेंगे तो एक ट्रिपल स्लॉट ये मिल जाता है। सो इसमें आप 2 सिम कार्ड लगा सकते हैं और एक एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड आप लगा सकते हैं A71 में। और यही सिम स्लॉट की बात हम यहाँ पर वीवो की V19 में करेंगे, तो यहाँ पर भी हम निकाल कर देखेंगे एक सिम स्लॉट। यहाँ भी आपको इस पर भी आप इसमें भी एक ट्रिपल सिम स्लॉट आपको मिल जाता है। इसमें भी आप 2 सिम कार्ड लगा सकते हैं, एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं दोस्तों। लेफ्ट की साइड, ऊपर की साइड, राइट साइड देखेंगे तो यहाँ पर दोनों में सेम ही है दोस्तों। अगर हम यहाँ पर नीचे की साइड देखेंगे तो यहाँ पर वीवो V19 में भी एक स्पीकर ग्रिल मिल जाता है और A71 में भी स्पीकर ग्रिल। उसके ठीक बाजू में एक USB टाइप-C पोर्ट और A71 में भी टाइप-C पोर्ट और प्राइमरी माइक्रोफोन और 3.5 mm हेडफोन जैक, 3.5 mm हेडफोन जैक। ये फिजिकल और व्यू की बात करेंगे तो दोनों में सेम ही है, सो यहाँ पर कोई फर्क देखने के लिए नहीं मिला। A71 का डिजाइन है ना यहाँ पर बहुत ही अच्छा दिखता है, यहाँ पर अलग अलग शेड देता है। ये आप देख सकते हैं अलग अलग कलर यहाँ पर दे देता है। तो यहाँ पर V19 में भी देखेंगे तो यहाँ पर अलग अलग कलर तो नहीं देगा, लेकिन वो भी प्लास्टिक बैक आता है, उसमें प्लास्टिक पैनल आते हैं दोनों के। तो यहाँ पर दोनों की बैक पैनल की भी कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर A71 का थोड़ा यहाँ पर अलग अलग शेड देता है, अलग अलग कलर्स में यहाँ पर बैक पैनल की अच्छा दिखता है। तो यहाँ पर A71 का अगर हम देखें यहाँ पर स्लिम कौन सा है देखेंगे तो यहाँ पर ये सैमसंग का A71 ही थोड़ा यहाँ पर स्लिम आ जाता है। तो वीवो V19 थोड़ा यहाँ पर मोटा आ जाता है, A71 थोड़ा स्लिम है, यहाँ पर देखने में अच्छा लग रहा है, स्लिम हाथ में भी अच्छा लगता है। तो A71 थोड़ा बड़ा भी है और यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर स्लिम भी है। तो A71 हम दोनों की कंपेयर करेंगे यहाँ पर स्लिम की भी, तो यहाँ पर A71 बेटर आता है। तो यहाँ पर इसमें लेकर स्लिम को लेकर अगर हम वेट की बात करेंगे तो यहाँ पर आता है। तो सैमसंग का A71 है ना, ये 179 ग्राम्स का आता है और वही वेट की बात हम यहाँ पर वीवो V19 में करेंगे तो ये आता है 186 ग्राम्स का आता है। यहाँ पर थोड़ा हल्का है दोस्तों, ये A71 बड़ा भी है, लेकिन यहाँ पर इसकी वेट को भी मेंटेन कर दिया सैमसंग ने, यहाँ पर अच्छा काम कर दिया। वेट में यहाँ पर कम है सैमसंग का A71। तो सबसे पहले इसको ऑन कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन को ना। सो मैं 100% चार्ज करके रखा हूँ और दोनों में 100% चार्ज है। ये देख सकते हैं आप वीवो का V19 बैटरी परसेंट और ये सैमसंग का A71, इसमें बैटरी परसेंट आप देख सकते हैं 100%, दोनों में 100% है। तो ये तो दोनों मतलब सैमसंग का A71 और वीवो का V19। तो यहाँ पर हम डिस्प्ले की बात करेंगे ना, यहाँ पर वीवो V19 में ना सो आपको 6.44 इंचेस का एक E3 सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है। यहाँ पर ये कमाल का डिस्प्ले है, सो बहुत ही अच्छा ये डिस्प्ले है वीवो V19 का। और यहाँ पर डुअल व्यू डिस्प्ले आपको मिल जाता है। सो ये डुअल पंचोल सेल्फी दिख रही है ना आपको, इसको वीवो कहता है डुअल व्यू, इसका नाम रखा है। तो ये डुअल व्यू डिस्प्ले इसका मिल जाता है इस सुपर एमोलेड के साथ में। यही बात हम यहाँ पर सैमसंग के A71 में करेंगे ना, तो इसमें ना तो आपको 6.7 इंचेस का सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है और इन्फिनिटी ओ कट में आता है। आप देख सकते हैं तो यहाँ पर पंचोल सेल्फी है, तो इसको सैमसंग कहता है इन्फिनिटी ओ कट। तो ये तो यहाँ पर दोनों की डिस्प्ले की बात कर लेंगे तो यहाँ पर सुपर एमोलेड मिल जाता है। यहाँ पर डिस्प्ले के मामले में ना तो यहाँ पर सैमसंग का A71 बेस्ट हो जाता है, क्योंकि ये 6.4
6.44 इंचेस का ये वीवो का V19 और सैमसंग का A71 है ना, ये 6.7 इंचेस का है और थोड़ा स्क्रीन बड़ा है। और स्क्रीन के मामले में देखेंगे तो यहाँ पर क्वालिटी के मामले में दोनों एक ही है, लेकिन साइज़ के मामले में ये जीत जाता है सैमसंग का A71 है। तो साथ में आपको दोनों में एक आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है। आप देख सकते हैं दोनों में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर लगा कर रखा हूँ, तो हम यहाँ पर खोल कर देखेंगे। आप देख सकते हैं फिंगरप्रिंट सेंसर, आप देख लेना कौन सा स्पीड है। आप देख सकते हैं यहाँ पर फिंगरप्रिंट के मामले में ना यहाँ पर वीवो का V17 थोड़ा अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हैं इसमें फेस अनलॉक भी रखा हूँ, इसलिए फेस अनलॉक से खुला। आप देख सकते हैं इसमें फेस अनलॉक से खुल रहा है, तो ऐसे पकड़ेंगे तो ठीक है। अभी देखेंगे मामला ये फिंगरप्रिंट का। आप देख सकते हैं तो थोड़ा वीवो V19 का ना थोड़ा स्पीड लग रहा है। तो ये सब अभी हम बात करें यहाँ पर इसके कैमरा की। यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन की हम कैमरा की बात करेंगे तो आता है यहाँ पर दोनों में ना आपको क्वाड रियर कैमरा मिल जाता है। तो चलिए अभी पीछे चलते हैं, दोनों में क्वाड रियर कैमरा आपको मिल जाता है। सैमसंग A71 में ना मेन कैमरा ना 64 मेगापिक्सल का होगा और उसके अलावा दूसरा कैमरा एक और होगा 5 मेगापिक्सल का, और फाइनली तीसरा कैमरा एक और होगा वो भी होगा 5 मेगापिक्सल का, और फाइनली चौथा कैमरा होगा 12 मेगापिक्सल का होगा। और यही बात हम कैमरे की बात यहाँ पर वीवो की V19 में करेंगे ना, तो यहाँ पर आपको प्राइमरी कैमरा ना 48 मेगापिक्सल का मिलेगा, तो हार गया A71 से। तो उसके बाद यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिलता है और 2 मेगापिक्सल का एक और मिलता है मैक्रो लेंस, और फाइनली चौथा कैमरा होगा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग सेंसर। तो यहाँ पर कैमरे के मामले में यहाँ पर सैमसंग का A71 बेस्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर प्राइमरी है ना 64 है और चौथा कैमरा ना 12 है। इसमें ना प्राइमरी 48 है, चौथा कैमरा यहाँ पर 2 मेगापिक्सल का है। तो यहाँ पर A71 कैमरे के मामले में बहुत यहाँ पर बेस्ट हो सकता है। और वही बात हम यहाँ पर सामने के कैमरे की करेंगे ना, तो यहाँ पर सैमसंग के A71 में ना आपको सिंगल कैमरा मिल जाता है। तो यहाँ पर दिख रहा होगा गोल ब्लैक टिक्का, ये खास इन्फिनिटी ओ कट में आता है। आप देख सकते हैं ये यहाँ 32 मेगापिक्सल का यहाँ पर सेल्फी कैमरा लगा है सैमसंग के A71 में। अगर यही कैमरे की बात हम वीवो के V19 में करेंगे ना, तो यहाँ पर डुअल कैमरा मिल जाता है यहाँ पर सेल्फी कैमरे के मामले में। तो वीवो V19 तो आगे निकल गया। यहाँ पर 32 मेगापिक्सल का मेन कैमरा लगा है और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा लगा है वीवो के V19 में। तो ये यहाँ पर सामने के कैमरे की कंपेयर करेंगे तो वीवो V19 आगे निकल कर रहा है दोस्तों। वैसे आपका क्या कहना है, आपको कैसा लग रहा है वीडियो, तो जरा नीचे दोस्तों कमेंट्स में बताते ही रहना। दोस्तों यहाँ पर हम बात करें एक झलक जाकर सेटिंग में जाते हैं। भी सेटिंग में जाकर अभी देखते हैं OS वगैरह क्या क्या चला है इन स्मार्टफोन का। यहाँ पर सैमसंग का ना सैमसंग के UI की बात करेंगे तो ये चलता है One UI 2 पर लेटेस्ट है और एंड्रॉयड 10 पर चलता है। आप देख सकते हैं अगर यही की बात हम UI की बात हम यहाँ पर वीवो की V19 में करेंगे ना, तो ये भी लेटेस्ट फन टच OS 10 पर चलता है और ये भी एंड्रॉयड 10 पर बेस्ड होगा। दोनों एंड्रॉयड 10 पर बेस्ड हैं, ये अपने अपने OS पर दोनों ठीक से काम कर रहे हैं। यहाँ पर दोनों में OS के मामले में दोनों में कोई कमी नहीं है। अगर टिप्स एंड ट्रिक्स दोनों के स्मार्टफोन के आप नहीं देखा तो जाकर देख लेना। तो दोनों के स्मार्टफोन के आप टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आप बता कर रखा हूँ, वीडियो है वो एंड स्क्रीन में वो भी वीडियो आपको मिल जाएगा, आप जाकर देख लेना। दोनों के टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। दोस्तों अब बात करें हम यहाँ पर प्रोसेसर की, दोनों स्मार्टफोन की प्रोसेसर की बात करेंगे ना, तो सैमसंग के A71 में ना आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 730 प्रोसेसर मिल जाता है। अगर यही बात हम प्रोसेसर की बात हम वीवो की V19 में करेंगे ना, तो यहाँ पर आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 712 प्रोसेसर मिल जाता है। तो यहाँ पर प्रोसेसर के मामले में भी यहाँ पर सैमसंग का A71 आगे निकल कर गया है। ये बेस्ट हो सकता है सैमसंग का A71 प्रोसेसर के मामले में। ये 10 नैनोमीटर पर है, ये 8 नैनोमीटर पर है। वैसे यहाँ पर प्रोसेसर के मामले में भी आगे निकल कर जाता है A71। वैसे आपको कैसा लगता है ये स्मार्टफोन, वो भी जरा दोस्तों नीचे कमेंट्स में टाइप करके बताते ही रहना। दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पर स्पीड टेस्ट करेंगे दोनों की। आप देख सकते हैं दोनों की स्पीड टेस्ट करेंगे हम। फ़ोन को ओपन करेंगे 1 2 3, तो यहाँ पर देख सकते हैं स्पीड कौन सा ओपन हो रहा है, आप वो देख लेना। 1 2 3 आप देख सकते हैं स्पीड के मामले में हम यहाँ पर अभी गैलरी ओपन करेंगे दोनों की 1 2 3, दोनों में स्पीड है। अच्छा है, दोनों स्पीड ही खुल रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों में कोई कमी नहीं है, देखेंगे। वैसे आपको कौन सा स्पीड दिख रहा है तो जरा नीचे कमेंट्स में बता देना। स्पीड के मामले में यहाँ पर कोई भी यहाँ पर आगे निकल कर नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों उतनी ही है। आप देखते हैं यहाँ पर
A71 फिर भी थोड़ा स्पीडफुल रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं हम इनके रैम रोम प्रोसेसर की। ये सैमसंग का A71 है ना, सैमसंग का A71 आपको मिल जाता है 8GB रैम के साथ में और 128GB स्टोरेज के साथ में। ये एक ही वेरिएंट में मिलता है दोस्तों A71। और वीवो का V19 है ना, इसमें दो वेरिएंट्स हैं, 8GB 128GB और 8GB 256GB। हायर वेरिएंट चाहिए तो आप वीवो के V19 ले सकते हैं दोस्तों 256GB वेरिएंट के साथ में। यहाँ पर स्पीकर के मामले में स्पीकर टेस्ट करेंगे तो यहाँ पर इसमें कोई फिलहाल तो म्यूजिक नहीं है, तो चलिए अभी यहाँ पर एक रिंगटोन ही बजाएंगे इनकी कंपनी के। ये वीवो का V19 और यही रिंगटोन की बात हम यहाँ पर एक साउंड प्ले करके देखेंगे इसमें सैमसंग में। तो यहाँ पर ये साउंड के मामले में थोड़ा मुझे अच्छा लगा है सैमसंग का A71। एक ही म्यूजिक नहीं बजा है, फिर भी सैमसंग का यहाँ पर स्पीकर थोड़ा अच्छा ही होता है दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं, आगे जाते हैं। यहाँ पर बैटरी की बात करेंगे ना, तो जाते हैं सेटिंग में, बैटरी देखते हैं दोनों की कितनी है। दोस्तों आपको दोनों में ना 4500 mAh की बैटरी मिल जाती है। दोनों में तो बैटरी कैपेसिटी तो सेम ही है, लेकिन आपको सैमसंग के A71 में ना एक कमाल की बात तो नहीं है। कमाल की बात चार्जर को लेकर यहाँ पर वीवो के V19 में है। सैमसंग के A71 में ना आपको एक 25 वाट का चार्जर मिल जाता है इसी 4500 mAh को बैटरी को चार्जिंग करने के लिए बॉक्स में। और वीवो की V19 में ना यहाँ पर चार्जर को लेकर कमाल की बात बन जाती है दोस्तों, इसमें आपको 33 वाट का फास्ट चार्जर बॉक्स में मिल जाता है। वो है ना दोस्तों आपके फ़ोन को 30 मिनट में 54% चार्ज कर देगा, 54% चार्ज कर देगा। यहाँ पर चार्जर को लेकर यहाँ पर बेस्ट हो सकता है दोस्तों वीवो का V19 स्पीड के मामले में, और यहाँ पर बैटरी कैपेसिटी तो दोनों में सेम ही है। दोस्तों हम यहाँ पर बात करेंगे यहाँ पर कैमरा और ओपन करके, दोनों में ना दोस्तों आप 4K ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं दोस्तों दोनों में ही। कैमरे के मामले में दोस्तों दोनों में 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हैं आप वीडियो के मामले में। उसके अलावा दोस्तों आप 30 FPS पर आप रिकॉर्ड कर सकते हैं रियर कैमरे से, और सामने कैमरे से फुल HD में आप ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं दोनों में। यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर अल्ट्रा स्टेबल मोड लेकर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसमें भी देखेंगे हम अल्ट्रा स्टेबल मोड लेकर आप देख सकते हैं दोस्तों। ये A71 है और ये वीवो का V19 है। यहाँ पर हम कैमरे के और भी फीचर्स के लिए जानेंगे तो यहाँ पर A71 में यहाँ पर सबसे पहले आपको मिल जाता है नाइट मोड मिल जाता है, उसके बाद आपको मैक्रो लेंस मिलता है प्रो, और सुपर स्लो मोशन मिल जाता है, स्लो मोशन मिल जाता है, और हाइब्रिड लेंस आपको मिल जाता है, और फूड्स आप बहुत सारे इसमें भी आपको फीचर्स मिलेंगे। यहाँ पर फीचर्स के कैमरे के फीचर्स के मामले में दोनों में यहाँ पर कम ज़्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन कैपेसिटी में ना सैमसंग का A71 64 है, यहाँ पर ये 48 है। सो कैपेसिटी में यहाँ पर आगे निकल जाता है A71। यहाँ पर सैमसंग के A71 में ना यहाँ पर एक और फीचर आपको मिलेगा, यहाँ पर AI इमोजी मिलेगा। ये AI इमोजी बहुत ही कमाल के आते हैं दोस्तों। यहाँ पर अपने खुद के फेस के आप यहाँ पर इमोजी बना सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरा इमोजी आपको लग रहा होगा, आप देख सकते हैं एक इमोजी लगाता हूं मैं, आप स्क्रीन पर तो आपको दिख रहा होगा। दोस्तों ऐसी इमोजी आप लगा सकते हैं A71 में, और भी बहुत सारे इमोजीज आपको मिलेंगे दोस्तों यहाँ पर सैमसंग के A71 में, और भी बहुत सारे आपको इमोजी मिलेंगे। यहाँ पर वही इमोजी यहाँ पर वीवो की V19 में आपको नहीं मिलेंगे। यहाँ पर स्टिकर्स मिलेंगे, लेकिन वैसे सेम आपको इमोजी नहीं मिलेंगे। वीवो का V19 ना 8GB 128GB का प्राइस है ना 28,000 रुपीज़ है, और 8GB 256GB वेरिएंट्स का प्राइस है ना 32,000 रुपीज़ है। और A71 में तो एक ही वेरिएंट मिल जाता है, वो है दोस्तों 32,000 रुपीज़ का। दोस्तों यहाँ पर 4,000 का फर्क आपको मिल रहा है दोस्तों, 4-5,000 का फर्क मिल रहा है A71 में। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम बात करें, अभी कंपैरिजन तो हो गई, तो यहाँ पर हम बैटरी टेस्ट देखेंगे भी। पहले तो दोनों में 100% चार्जिंग करके आपको रखा था, आपको बता दिया था मैं। अब देखेंगे हम बैटरी परसेंटेज कितनी उतर गई दोनों की। वीवो V19 का देख लीजिए, फोकस हो जाए भाई, आप देख सकते हैं 98% है। और ये सैमसंग के A71 में देखेंगे तो दोनों में ये इसमें भी 98% है। तो दोनों में ना 2% बैटरी उतर गई है इतनी कंपैरिजन वीडियो में। वैसे ये दोस्तों सैमसंग का A71 वर्सेस वीवो V19 कंपैरिजन वीडियो। वैसे क्या कहना है दोस्तों आपका, आपको कैसा लगा दोस्तों, जरा टाइप करके नीचे कमेंट्स में ना बता ही देना।